इंडिया ने बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म को पहले इंटरनेशनल ट्रिप पे बुला के एक मैसेजिंग कर दी है। इट मीन्स कि हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina has cut short her trip to China this week. News reports are now speculating that Sheikh Hasina may have been upset with China. खबर यह आई है कि शेख हसीना को थर्सडे को वापस जाना था, वो वेडनेसडे को चली गई। अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो दौरा 2 दिन का होना था, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने उसे कट शॉर्ट करके आधे में ही छोड़ दिया है। चाइना की इकोनॉमी अपने लास्ट क्वार्टर एक्सपेक्टेशन से बहुत नीचे रही, मतलब टूटी, इकोनॉमी की हालत खराब है। भारत ने जो है वो बांग्लादेश के लिए ई वीजा जो है वो ऑफर किया है, यानी कि अब भारत को जो है वो ई वीजा शुरू करने का ऐलान किया गया है बांग्लादेश के लिए, और वो भी उन लोगों के लिए जो मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं। एक सीक्रेट मीटिंग हुआ के टॉप कमांडर्स के साथ, शी जिनपिंग के मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में शी जिनपिंग ने यहाँ तक उनको बोला है कि आप एक सिविल वॉर के लिए तैयार रहिए। India has launched its commitment to assist Bangladesh in the conservation and management of Teesta River. साथ में मैं आपको ये भी बताऊं कि भारत की जो मेक इन इंडिया जो आउटरीच है वो बढ़ रही है। भारत ने बांग्लादेश की नेवी जो है उसको मेक इन इंडिया 800 टन ओशन गोइंग टग जो है दे रहा है, जो कि इंडिया की शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स जो है वो प्रिपेयर कर रही है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इसी सप्ताह की शुरुआत में अपनी यात्रा को बीच में ही खत्म करके चीन से अपने देश वापस लौट आई हैं। शेख हसीना, जिन्हें कथित तौर पर गुरुवार की सुबह बीजिंग से रवाना होना था, वो बुधवार की रात बीजिंग से रवाना हो गई। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना की यह 5वीं और 5 साल में पहली चीन यात्रा थी। हालांकि बीजिंग से उनका जल्दी लौटना इस बात का संकेत है कि उन्हें इस यात्रा से वह नहीं मिला जो वह चाहती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को ना चीन से किसी भी तरह की वित्तीय मदद का आश्वासन मिला और ना ही उन्हें वो प्रोटोकॉल दिया गया जो किसी देश के प्रधानमंत्री को दिया जाता है, जो उनका अपमान था, जिससे गुस्सा होकर उन्होंने बीच में ही अपना चीन का दौरा खत्म कर वतन की फ्लाइट पकड़ ली। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना ने बुधवार को बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी चीनी समकक्ष ली क्यांग से मुलाकात की थी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। साथ में मैं आपको ये भी बताऊं कि भारत की जो मेक इन इंडिया जो आउटरीच है वो बढ़ रही है। भारत ने बांग्लादेश की नेवी जो है उसको मेक इन इंडिया 800 टन ओशन गोइंग टग जो है दे रहा है, जो कि इंडिया की शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स जो है वो प्रिपेयर कर रही है। ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि भारत बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं इन टर्म्स ऑफ डिफेंस में, मैरीटाइम डोमेन में क्या होने जा रहे हैं और इसमें क्या है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी सामने है कि बांग्लादेश जो है उसकी प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में इंडिया आई हुई थी। 2 दौरे किए उन्होंने 15 दिनों में। एक स्टेट विजिट था और एक वैसे था। और सुनने में आया कि बांग्लादेश की जो नेवी है उसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया 800 टन जो ओशन गोइंग टग है, जो कि इंडिया की गार्डन रीच शिपिंग एंड इंजीनियर्स तैयार करेगी। और इंडिया के जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं एडमिरल दिनेश साहब, वो आई थिंक जो गए हुए थे वहाँ पे। और ये कहा जा रहा है कि ये लाइन ऑफ क्रेडिट है टू बांग्लादेश। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ठीक है जी, इट मीन्स कि हम आपको, इंडिया क्या कहता है जी, लेट से हम आपको $100 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं, आप इस चीज़ की हमारे से चीज़ें ख़रीद सकते हैं। वो इसकी डिफरेंट शायद शक्लें हो सकती हैं। उसमें ये हो सकता है कि आप हमसे लेट से उधार ख़रीद लें, आप हमसे जो है वो लेट पेमेंट पे ख़रीद लें, लेकिन हम आपको इतना मार्जिन देते हैं कि आप चीज़ें हमसे ख़रीद सकें। लाइन ऑफ क्रेडिट। मुझे याद है जब इमरान खान गए थे वहाँ पे, क्या नाम है यार उसका, श्रीलंका गए, तो वहाँ पर उन्होंने $50 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी फॉर डिफेंस इक्विपमेंट। उनको तो कुछ और चाहिए यार, उनकी ज़िंदगियों में तो कुछ और मसले मसाइल हैं, हमने उनको डिफेंस की लाइन ऑफ क्रेडिट दे दी। बहरहाल ज़ाहिर बात है, जो उनकी ज़िंदगियों में मसले प्रॉब्लम है, हमारे भी वही प्रॉब्लम है। वो भी डिफ़ॉल्ट हो गए और हम होने जा रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोगों की यही ऑब्जर्वेशन है। अब इंडिया और बांग्लादेश जो है, देखें कि ये जो इनके डिफेंस रिलेशनशिप है, ये मैरीटाइम जो डोमेन के अंदर ओशन इकॉनमी
इकोनॉमी के अंदर, स्पेस एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर, ये बड़ा नेक्स्ट लेवल पे जा चुका हुआ है। और शेख हसीना वाजिद समझती हैं कि इंडिया का, बांग्लादेश का मुस्तकबिल समहाउ इंडिया के साथ है, सो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंस देती हैं। तो इसलिए उन्होंने अपनी वो कहा, आइए ना आप कभी बांग्लादेश में, नरेंद्र मोदी साहब को कहा आइए ना आप कभी बांग्लादेश में, आप देखें बांग्लादेश को। वो पूरा सेंटेंस अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाई थी, लेकिन फिर भी वो दैट वाज एन इनविटेशन टू प्राइम मिनिस्टर मोदी कि आप आएँ और आके वहाँ पे। सो बांग्लादेश के अब इंडिया क्या चाहता है, इंडिया बांग्लादेश को खींचना चाहता है, but remember China has so much to offer to Bangladesh that Bangladesh cannot say no. One point. Second point जो important point है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जिस तरह अमेरिका है so much to offer to India कि वो कुछ भी नहीं करेंगे, जो इंडिया नहीं छोड़ सकता अमेरिका को, ठीक है, रशियंस जो भी ऑफर करें, तो ये सेम स्टोरी है, ठीक है जी। अब देखें, बांग्लादेश का 80% जो फॉरेन करेंसी आती है ना, वो आती है कपड़े से, गारमेंट इंडस्ट्री से। उसका जो मेजॉरिटी इक्विपमेंट है ना, वो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? चाइना से। तो बांग्लादेश कहाँ जाएगा? आज वो रॉ मटेरियल आना बंद हो जाए। अब फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर अगर $100 बिलियन की चाइना से इंपोर्ट होती हैं, तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं। इंडिया सर्वाइव कर सकता है, उसकी वजह मैं बताता हूँ इंडिया क्यों चाइना के बगैर सर्वाइव कर सकता है। इंडिया की मार्केट बड़ी डाइवर्सिफाइड है। इंडिया की मार्केट मतलब दे आर लिंक्ड इन साउथ अमेरिका, दे आर लिंक्ड इन एशिया पैसिफिक, दे आर लिंक्ड इन अफ्रीका, दे आर लिंक्ड इन एशिया, दे आर लिंक्ड इन सेंट्रल एशिया, दे आर लिंक्ड इन मिडल ईस्ट। उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। ये चीज़ें, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। बांग्लादेश और ये छोटी ताकतें इस तरह डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट्स में कम्पीट नहीं कर सकते। पाकिस्तान किसी ग्लोबल मार्केट में कम्पीट नहीं कर सकता। इसीलिए तो हम हर साल जाके यूरोपियंस के पाँव में बैठ जाते हैं और कहते हैं हमें GSP+ स्टेटस दे दो। अमेरिकन को कहते हैं हमारे लिए ज़रा टैरिफ काट रखा है, प्लीज़ हमारे कारोबारी बदेरा $1 लेके आना चाहते हैं। मतलब हमें तो इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल को प्रॉपरली कैसे आउटसोर्स करना है और उससे रेवेन्यू कैसे कमाना, ये हमारी प्रोडक्ट होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम सारा फोकस कर रहे हैं प्रोडक्शन पे। हम बंदों को हम मुँह नहीं लगाते, उनको हम ट्रेन नहीं करते। जहाँ जहाँ दुनिया में ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, वहाँ पर हम उनको भेज नहीं सकते। घर में हम उनकी कैपेसिटी बना नहीं सकते, तो फिर होना की, ठीक है जी। सो जैसे वो कहते हैं ना, बांग्लादेश वो बड़ी पोर्ट्स बनाना चाहता है, वाटरवेज रेल बनाना चाहता है, रोड कनेक्टिविटी बनाना चाहता है। इंडिया जो है उसने, मेरे ख्याल है कि बांग्लादेश को लोन दिया था पिछले 8 सालों में को $8 बिलियन कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करे। तो ये चेक करो यार, इंडिया बांग्लादेश को $8 अरब का लोन दे रहा है। हमारे यकीन कर के माने इंडिया से ताल्लुकात अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ 1, 2, 4, 6 अरब ले लेना चाहिए ना करो।